आज हमारा ये यूपी बोर्ड क्लास मैथ की क्लास की पहला क्लास है। ठीक है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे, हम यहाँ पे आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी कि हमको करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ठीक है कमाल वारिस है। ठीक है, मैं आपको मैथ की क्लासेस पढ़ाऊंगा, यूपी बोर्ड क्लास 10th की। ठीक है, इसमें हम मैथ के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आज, वो सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि जब तक आप जुड़े नहीं रहेंगे हमारे साथ तो हमारा सहयोग नहीं हो पाएगा। आपका जुड़ा होना मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे काम पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी पूरी कोशिश करिए, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आज की मैथ क्लास में पढ़ना क्या है, ये ज़रूरी चीज़ है कि मैथ क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम कुछ ऐसा चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपको याद करना हो या करना हो, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जाए ना, पूरी चैप्टर के कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले या कोई भी बुक पढ़ने से पहले या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि ये जान लेना कि हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर यही नहीं जानेंगे ना तो फिर क्या होगा, आप उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते जो आपको प्राप्त करनी है। ये तो वही हो जाएगा ना कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात। या ऐसा कोई है, एक मुसाफिर ऐसा है जिसको यही नहीं मालूम है कि हमको जाना कहाँ है, वो चलता जा रहा किसी कभी इस रोड से कभी उस रोड से, ठीक है, वो हो गया, तो कभी सफर खत्म हो रही नहीं है। तो यहाँ हमारा ये जो क्लास मैथ की है, मैथ की जो क्लास जो है ना, मैथ मैथ इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है कि आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो काफी समय लगता है, बहुत सारे ब्रांचेज मैथ के आप। ठीक है, जैसे आप छोटे छोटे क्लासेस के अंदर होंगे तो आपको क्या पढ़ाया होता है, सीधे एक दो तीन पढ़ाया गया होगा। जैसे बढ़ते गए अर्थमेटिक के बाद अंकगणित के बाद क्या होगा, बीजगणित स्टार्ट हो गया, उसके अंदर ज्योमेट्री आ गई। अभी ठीक है, ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिक्स आ गया है। तो मैथ की क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो आप जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो मैथ की क्लास क्या हो जाएगी, मैथ की जो सब्जेक्ट जो मैथ है ना, उसकी कैटेगरी जो होती है वो बढ़ती जाती है, ऐसे आप ये कह सकते हो। तो आज हम यही करने वाले हैं, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की मैथ के सिलेबस की बात करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं समझेंगे कि हमको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, तब तक वो ठीक है हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम हमारे इस प्यारे से चैनल में। ठीक है, मिशन बोर्ड 2.0 में नेक्स्ट इस सिलेबस के अंदर क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें हम पूरी तरह से ये जो सिलेबस हमारा दिया गया ना, वो ये जो सिलेबस दिया गया वो 26-27 का सिलेबस है, 2026 जो एकेडमिक ईयर बना उसके अकॉर्डिंग बनाया गया, उसके अनुसार हमने इस सिलेबस को डिजाइन किया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, बोर्ड की परीक्षा में 100% की सफलता का रोड मैप। अब रोड मैप मतलब ठीक है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन से टॉपिक में क्या चीज कवर। इसके अलावा हम ठीक है सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस और वेटेज की बात करेंगे कि हमारे ठीक है कि जो भी पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो हमारी किताब है यूपी बोर्ड की, ठीक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है वो, और चैप्टर के साथ कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक से या किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। वेटेज का मतलब ये हुआ, वेटेज का मतलब यही होता है कि कौन से टॉपिक से या किस चैप्टर के, ठीक है, किस चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये हमारे होता है वेटेज। ठीक है, तो हम जब भी पढ़ते हैं ना तो वेटेज को देखते पढ़ते हैं ना कि अच्छा इस वेटेज इसमें ज्यादा वेटेज है, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें इतना नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट होगा ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन जो होता है ना वहाँ पे कमेंट करिए, वहाँ हम सारी चीजें वहाँ पे क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक, तो आपको बताया कि पूरा सिलेबस हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वेटेज जो हमारा उसकी बात किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 90 अंक की तैयारी रणनीति। ठीक है, वेटेज की तैयारी कैसे करेंगे, चैप्टर की तैयारी कैसे करेंगे, सारी चीजें। यहाँ वेटेज की बात हो रही है कि वेटेज मतलब बताया कि ठीक है कि किस चैप्टर में कितना नंबर आएगा। तो यहाँ हमने क्या क्या इकाई दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, इकाई। आप जब बुक के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा इकाई है, और इकाई के अंदर कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो टोटल अब देखा जाए तो टोटल आपके 7 इकाई है, 7 यूनिट है। यूनिट 1 आपका क्या है, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर। बीजगणित अलजेब्रा, यहाँ हम अलजेब्रा की बात करेंगे। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्यामिति के अंदर बात किया जाए, कंस्ट्रक्शन हुआ जो आपका, ठीक है। क्षेत्रमिति की बात करेंगे, उसके बाद संख्यांकी और प्रायिकता की बात करेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो संख्या पद्धति देखा जाए तो संख्या पद्धति में क्या है, एक वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है जिसको रियल नंबर कहा जाता है, आप वो। तो वास्तविक संख्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ के आया होगा, आपने क्लास 9 के अंदर वास्तविक संख्याओं का कुछ तो कुछ ज्ञान ले ही लिया होगा वहां पे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। इसमें से आपको टोटल जो नंबर मार्किंग होती है ना, वो 5 नंबर का मार्क। सबसे अधिक जो मार्क देने वाला हमारा जो यूनिट है ना, वो अलजेब्रा है, बीजगणित, ठीक है। और बीजगणित के अंदर ये तो यूनिट है, ये यूनिट है, और इसके अंदर चैप्टर बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपको 18 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और है बहुत इजी। ये जो चैप्टर अलजेब्रा के ना, ठीक है, 80 नंबर जो दे रहे हैं वो काफी इजी है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। कमाल है तो सब सही है, ठीक है। मेरे साथ रहिए, हम मिलकर कोशिश करेंगे, कमाल करेंगे भाई। ज्यामिति के अंदर हमको, ज्यामिति जो नंबर होगा 10 नंबर के ज्यामिति प्रश्न आएंगे। ज्यामिति के नंबर आपको कितने आएंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम त्रिभुज, वृत्त, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, ये भी, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से आपको 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से, इसमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है, जिसमें हम, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी कहते हैं, ये पढ़ेंगे हम। तो वहां जब पहुंचेंगे तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पे आएगी। त्रिकोणमिति से आपको टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर जो है, इसमें से फुल नंबर क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा है और काफी इजी चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। क्षेत्रमिति जो होता है आपको, क्षेत्रमिति में आप, हम वृत्तों के संबंधित विभिन्न तरह के वृत्त रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं, थ्योरम्स है, प्रमेय है, कि वो चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वृत्तों से कौन कौन सा था हुआ। जैसे बहुत सारे आप पढ़े होंगे कि घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या है, खोखले बेलन का आयतन क्या है, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आता है वो हमारा होता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ठीक है। स्टैटिक्स और हमारा प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता, इससे भी आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड के अंदर, वो टोटल कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके। परीक्षा पैटर्न देखिए, टोटल जो आते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, टोटल 100 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें 70 नंबर आपका होता है 70 मार्क्स, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन होंगे, वो क्या होंगे आपके, पेपर होंगे, पेपर जो आप सेंटर आता है बोर्ड वहां पे। और बाकी 30 नंबर का जो नंबर होगा ना, 30 नंबर, वो ये असेसमेंट की बात होगी। तो इंटरनल असेसमेंट जो आपका 30 नंबर का होगा, ये हमारे स्कूल स्तर पर प्रोजेक्ट और ठीक है, मासिक टेस्ट है। क्योंकि स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट दिया था आपको, बनाया था कि ये प्रोजेक्ट है बेटा, ये बनाइए आप, ठीक है, ये आपके असाइनमेंट, ये कंप्लीट करिए, इसकी फाइल बना के ले आइए, ठीक है। इसमें आपके टीचर्स भी सहयोग करते हैं और बनाते हैं। दूसरी भाग की बात किया जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन आपका होगा जो सेक्शन ए, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। और इस बहुविकल्पी प्रश्न में ना, टोटल जो नंबर आते हैं ना, ठीक है, देखिए, प्रश्न पत्र के अगर 2 भाग किया जाएगा। पहले भाग के अंदर क्या होगा, आपका टोटल सेक्शन ए होगा, भाग ए, और दूसरा भाग होगा सेक्शन 2। तो पहले भाग में 20 नंबर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका, एमसीक्यू, बस, ठीक है, एमसीक्यू मिलेगा। और एमसीक्यू में क्या करना है आपको, एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न सिखाते हैं आपको, क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसका आंसर टिक करनी होती है, ठीक है। 50 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, 50 नंबर का, ये 50 मार्क, ये आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव, वर्णात्मक होंगे। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, कि लिख के उसका आंसर सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। बुक की बात किया जाएगा तो बहुत सारे बुक्स है ऐसे, देखिए, बुक ऐसा नहीं, पढ़ने वालों के लिए कोई भी बुक होगा, पढ़ सकता है। देखिए, हमारा जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है ना, वो एनसीईआरटी से ही संबद्ध है। तो आप एनसीईआरटी आपके लिए सबसे श्रेष्ठ बुक होगा। लेकिन आप अगर बुक लेना चाहें तो और अदर पब्लिकेशन, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वहां भी ले सकते हैं आप, ठीक है, एनसीईआरटी और ये। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी बुक पढ़ेंगे आप, ठीक है, आपको जो भी किताबें पढ़नी है, आप जो भी किताब बुक रेफर करेंगे, चाहे एनसीईआरटी करें या कोई अदर साइड बुक रेफर करें,
आपको ध्यान ये देना है कि उसमें आपको वो किताबें ठीक है बार-बार सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना कि आप एनसीईआरटी सॉल्व किए, फिर वाकल का मास्टरमाइंड सॉल्व कर रहे हैं, परसों मनोहरे कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। एक किताब करिए, 10 बार करिए, ठीक है? नॉलेज की ज़रूरी है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को कई बार पढ़ो आप। एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड की आधारित पाठ्यक्रम ठीक है, देखो लिखा है यूपी बोर्ड की आधारित पाठ्य पुस्तक 95% प्लस इसी पेपर से आता है। 95% से क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी बुक से ही आते हैं। एक वेबसाइट है, इसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ इस वेबसाइट से आपको जो ऑफिशियल जो आपको सिलेबस है वो मिल जाएगा वहाँ से। ठीक, ये सिलेबस है upmsp.edu.in। ये वेबसाइट है हमारे गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको आप नोट करके रख लो। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विद्या क्वेश्चन बैंक है, अवतार है, ये सब आते हैं। ये 3 महीने तो ठीक है, 3 महीने की त्वरित रिवीजन और पीवाईक्यू पिछले वर्षों के लिए। ठीक है, हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट्स आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के समय होता है ना, जैसे हमने क्या सिलेबस खत्म किया तो सोचते हैं कि क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हैं आप। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको ठीक है ये चीजें जो है, विद्या क्वेश्चन बैंक है, राजीव का आता है, ठीक है, और भी अवतार है, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं आपको। ठीक है, वो मार्केट में जाएंगे ना, ठीक है, जब बुक शॉप पे दुकानदार के पास, तो बता देगा कि ये चीजें मार्केट में आइए ले सकते हैं। और उस बुक से क्या करना, आप उस जो भी आप ले आएंगे उसको आप टाइमिंग के साथ, ऐसा नहीं कि लगा रहे हैं ठीक है 5 घंटे में एक पेपर सॉल्व कर, नहीं, आप टाइमिंग सेट करिए। जिससे इस एग्जाम के अंदर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, आप टाइमर लगाइए 3 घंटे 15 मिनट का, और उस टाइम के अंदर क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे होगा ये कि आपकी एक ठीक है लय बन जाएगी, ठीक है, ताकि क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वो चीजें याद आएगी, एक माइंड मेकअप बन जाएगा कि आपको हाँ ये चीजें हमको इस घंटे में करनी है। ठीक, ये हम सेक्शन पहले करेंगे, ये सेक्शन थोड़ा लास्ट करेंगे, ठीक है, या सेक्शन में इसके बाद ये करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ये होता ना, आपको वो चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है। ये भी है कि टॉपर जो होते हैं, टॉपर की जो रणनीति होती है, ठीक, वो कैसी होती है। टॉपर कोई आसमान से टपकी हुई चीज तो है नहीं कि भगवान ने कह दिया नहीं जाओ तुमको टॉपर बना के भेज रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। टॉपर हमारे बीच में है, और टॉपर कोई हो सकता है। टॉपर देखिए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। जब टॉपर मतलब ये हुआ ना कि आप अपनी चीजों को ले कैसे रहे हैं, आपको चीज पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आप उसको देख कैसे रहे हैं, आपको नजरिया क्या देखने का। आप उसको बहुत बर्डन कर ले रहे हैं, अरे क्या आज तो मैथ पढ़ना, ओ अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, या आपको इंटरेस्ट आ रहा है आज मैथ पढ़ना है, आज मजा आ जाएगा, ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, और इसका यूज करेंगे अपने दैनिक जीवन में। ये एक चीज होती है। कोई भी सब्जेक्ट, केवल मैथ की बात नहीं कर, कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, वो चीज आपके लिए एक तरह बोरियस हो जाएगा आपको। तो आप उस सब्जेक्ट को बोरियस ना करें, उसको ऐसा ना बना दें कि वो हम लगे ना। इसलिए आपको जरूरी चीज है कि टॉपर लेके घबराए मत कि टॉपर टॉपर मतलब ये कि आप अपने ऊपर कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, ठीक है, हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी कॉन्फिडेंस रहेगी, आप उसमें मन लगाएंगे, आप इंटरेस्ट लेंगे, तो जाहिर सी बात वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैथ में टॉपर बनने का मेन है ना कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, होता क्या है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, जब आप भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, या अभी भी एग्जाम देना स्टार्ट कर दिए होंगे कहीं ना कहीं, जैसे नवोदय के एग्जाम होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, छात्रवृत्ति के एग्जाम्स होते हैं। तो ये ना कभी होता क्या है कि हम पढ़े सब रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा तब्दील करता है, थोड़ा सा बदल देता है, तो फिर क्या होता है, अरे ये क्या पूछ दिया, आप नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब समझता अच्छा ये चीज था इसमें, यहाँ मिस हो गई, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते तो हो गया होता। तो ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट तो है, आप उसके बारीकियों को समझेंगे ना कि ये इसके पीछे ये चीजें होनी चाहिए थी, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब तक आपको अच्छे समझेंगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, तब तक क्या होगा, जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक आप ठीक है सॉल्व क्वेश्चन को, मैथ को अच्छे से इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, रटेंगे, आज रटा कल भूल गया, ठीक है, या हो सकता है आज रटे 10 दिन याद रहा, फिर क्या हुआ एक बार भूल गया वहां पे। तो हमको मैथ में क्या करना है, मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए ठीक है कॉन्सेप्ट को क्लियर करनी है, गणित रटना नहीं है, गणित को समझना है।
जब भी आपको, मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि जब भी मैं आपको क्लासेस लूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, अपना एक नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स में क्या करेंगे, अपने हाथ से लिखते जाएंगे, क्योंकि जो चीजें हमको समझ में आती है ना वही चीज हम लिखते भी हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपको चीजें ये समझ में आई, अच्छा ये नोट कर लिए। और नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी होती है। तो हर चैप्टर का खत्म होने पर उसका मुख्य फार्मूला और प्रमेयों की एक शॉर्ट डायरी या फार्मूला चार्ट बनाए, ये है। जब भी चैप्टर खत्म हो जाए, और चैप्टर खत्म होने की इंतजार मत कर, हमारे साथ साथ चलेंगे, जब भी हम पढ़ाते जाएं या हम लोग क्लास लेते जाएं, तो आप क्या करिए, उसके बुक कॉपी लीजिए और उस कॉपी पे क्या करना है, आपको अपना नोट्स बनाते रहना, ठीक है, लिखते रहना क्या क्या पढ़ा जा रहा है, ठीक है। लिखित अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ, ठीक है, आधा सबको है, लेकिन प्रयास न होने की वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा धीरे होता है। तो जो क्वेश्चन हमको 10 मिनट लगाना वो 15 मिनट लगाते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप जितना ज्यादा होगा मैथ को हाथ घिसिए, ठीक है। हाथ घिसने मतलब नहीं कि ऐसे करके हाथ घिस रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा है। हाथ घिसने मतलब पेन लगा के पेन से हाथ, ठीक है, पेन खींचिए अपना। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, उतना लाभकारी होगा। तो वही लिखा है, सवालों को केवल आंखों से नहीं देखना है, उन्हें कॉपी पर हल करना है, ठीक है। आप हल करेंगे, मजा आ जाएगा। स्टेप मार्किंग यूपी बोर्ड के अंदर हमारी, ठीक है, जब भी है गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेप मार्किंग करती है। ऐसा नहीं है पहले कि बच्चे को, नहीं ये कोई अरे लास्ट में किया गया इतना सही है, लास्ट में आंसर करते काट के जीरो कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, बच्चों की हर तरह से ध्यान दिया जाता है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए। आप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ सॉल्व करते करते यहाँ से सॉल्व की, ये स्टेप सॉल्व की, ये स्टेप सॉल्व की, यहाँ की ये स्टेप सॉल्व करते करते यहाँ आए और यहाँ पर आंसर लिखा गलत। यहाँ आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ आंसर आपका गलत आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ आपका आंसर आ गया गलत गलत। तो क्या इधर वाले जो स्टेप किए, ये वाला स्टेप किए, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये जितने स्टेप किए उस पर टीचर नंबर कट कर देगा? नहीं करेगा। यहाँ पे भी नंबर मिलेगा, यहाँ पे नंबर मिलेगा, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नंबर कटेगा क्योंकि यहाँ पे आंसर गलत किए हुए हैं। मतलब अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें से 3 नंबर आपको तो मिल ही जाएंगे, 3.5 या 3 नंबर, ठीक है, इससे तो कम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आंसर गलत होने पे नंबर काट दिया गया, ठीक है। तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग में क्या होता है आपको, ठीक है, ये चीजें की जाती है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपको टाइम की जरूरत होनी चाहिए, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो हर हफ्ते में कम से कम आपको 20 एमसीक्यू लगाने हैं। वैसे मैंने तो कहा कि आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, यहाँ हफ्ते की बात किया गया है, ठीक होता ना कि चलो आज ये काम करते हैं, ठीक है, 4 दिन 5 दिन, या हफ्ते में 7 दिन है तो 5 दिन क्या करते हैं, ठीक है, अपना वो बाकी से करते हैं और एक दिन बैठ के एमसीक्यू लगाएंगे। कुछ लोग का ये टारगेट होता है कि चलो क्या करते हैं हफ्ते में हम, ठीक है, ये पूरा मैथ पढ़ते हैं और एक दिन बैठ के अपना एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे या एक चैप्टर को रिवीजन कर लेंगे। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना आप, ये आपकी खुद की होती है, ये कोई बनाता नहीं है, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि हमको करना क्या है यहाँ पे, कि एक हफ्ते में रिवीजन करना है कि रोज, ठीक है, कि एक हफ्ते में ये क्वेश्चन पेपर लगाना है, कि ये इस हफ्ते में ये चैप्टर ये टॉपिक कवर करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि हमारे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। कै बजे से कै बजे तक मैथ पढ़नी है, कितने बजे तक साइंस पढ़ना है, कब एमसीक्यू सॉल्व करना है, कब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कब, तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप अपने, ठीक है, अपने बड़े भैया से या जो आपके पढ़े लिखे हो या टीचर्स हो, आप सहयोग ले सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम टेबल बना सिखा दीजिए ताकि मैं अपनी चीजों को, ठीक है, सही कर सकूं। बाकी आपकी जिंदगी है, आप समझ सकते हैं, आपकी टाइम है, आप अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये हफ्ते में या, ठीक है, 10 दिन में या 2 दिन में 4 दिन में जो भी है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अभ्यास करेंगे। वैसे अभ्यास तो आपको रोज करना है, ठीक है, अभ्यास तो आपको रेगुलर करनी है, ठीक है, क्योंकि जरूरी है अभ्यास करना मैथ में। 30 नंबर में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इसमें साइन प्रोजेक्ट होगा, मासिक टेस्ट हो गया, कक्षा में व्यवहार हो गया, ये सब चीजें लिखकर आपको क्या करता है, वहां पे मूल्यांकन किया जाता है। ये हो गया, ठीक है। सफलता का मूल मंत्र हमने लिख लिया है कि गणित से डरना नहीं है, सिर्फ दोस्ती करनी है, क्योंकि जब हमारे दोस्त होते हैं ना वो हमारे सबसे अच्छे कह सकते हैं मेंटर है। दोस्ती से हम कोई बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है, डरते नहीं है, अरे भाई आज चल, आज वहां चलते हैं, आज ये पार्टी करते हैं, आज वहां चलना है, आज या चलो आज पढ़ के ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अबे यार समझ नहीं आ रहा, तुम बता दे यार मुझे, प्लीज बता दे यार,
दोस्त टीचर से नहीं बोल पाएंगे ऐसे ना, लेकिन दोस्तों से बोल लेंगे, आप यार समझ नहीं आ रहा, प्लीज बता दे यार। एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, ठीक है, मारेंगे लफड़ा तभी कहता है, बता नहीं तो समझ नहीं। ठीक है, तो वो दोस्त तो ऐसे होते हैं हमारे ना कि वो मना नहीं करते हैं, वो थोड़ा और नखरा दिखाए लेकिन बाद में वो हमारा हेल्प जरूर करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी गणित की दोस्ती होनी चाहिए। तो गणित से दोस्ती मतलब गणित से कॉन्सेप्ट से दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, उसकी किताबों से दोस्ती होनी चाहिए हमको। ठीक है, हर टॉपिक से दोस्ती होनी चाहिए कि हर चीज हमको समझ में आना चाहिए गणित के अंदर क्या चीजें हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो वहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।